अपना घर हर किसी का एक बड़ा सपना होता है, लेकिन क्या हो जब किसी के सपने ही उसे डराने लगे। आम आदमी की तो ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है, तब जाकर कहीं वो अपने सपनों का घर बना पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर सिर्फ स्टोरी सुनने आते हैं और बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो जब अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगा और आप अपने डर का दायरा बढ़ा पाओगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, अब अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर हर्षित ने भेजी है। हर्षित आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बात आज से करीब 12 साल पुरानी है। हर्षित की फैमिली में उनके मम्मी पापा, एक बहन और उनकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। हर्षित एक फार्मा कंपनी में जॉब करता है। उसके पापा आर्मी से रिटायर ऑफिसर हैं। आगे की कहानी हर्षित की जुबानी। उस समय मेरी नई नई जॉब लगी होती है। आजमगढ़ के ही हम प्रॉपर रहने वाले थे। पहले जब पिताजी की पोस्टिंग राजस्थान हुई थी, तब से ही हम किराए के घर में रह रहे थे। जब पापा 2009 में रिटायर होते हैं तो उन्होंने घर खरीदा। घर बहुत ही अच्छी लोकेशन पर था। घर थोड़ा पुराना था। दरअसल 12 कमरों की वो एक हवेली थी जो काफ़ी सालों से खाली थी। दरअसल वो प्रॉपर्टी जायसवाल बिल्डर ने खरीदी थी। वो वहाँ पर एक अच्छा होटल बनाना चाहता था। सुनने में आता है कि घर खरीदने के 1 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में उसके परिवार के 4 लोग मर जाते हैं। उसके साल भर बाद जब जायसवाल ने इस घर को तुड़वाकर एक होटल बनवाना चाहा, तो घर को तोड़ने आए बुलडोजर ऑपरेटर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। फिर जायसवाल बिल्डर ने मजदूर लगवाकर घर तुड़वाना चाहा, तो छत से गिरकर 2 लेबर मर जाते हैं। इतने वाक्यों के बाद जायसवाल समझ जाता है कि घर तोड़ना और होटल बनाना असंभव है। फिर उसने वहाँ होटल बनाने का अपना सपना छोड़ दिया। तब से वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वो घर श्रापित था। फिर 2009 में जब मेरे पिताजी घर खरीदना चाहते थे, तो उन्हें जायसवाल बिल्डर ने वो घर दिखाया। पिताजी को घर पसंद आ जाता है। अगर प्रॉपर्टी रेट की बात करें तो उस घर की कीमत करीब 90 लाख रुपए होती थी, लेकिन जायसवाल बिल्डर ने मेरे पिताजी को वो घर मात्र 25 लाख रुपए में बेच दिया। पहले तो ये बात हमें कुछ अजीब लगती है, लेकिन फिर हम सब उस घर में खुशी खुशी रहने के लिए जाते हैं। घर की साफ सफाई करके, पूजा पाठ इत्यादि करके हम उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। हमारे घर के बैकयार्ड में एक गार्डन था। उस गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पास एक झूला था। मेरी नई नई शादी हुई थी। उस समय मेरी बहन अक्सर उस पेड़ के पास उस झूले पर झूलने जाती थी। कुछ दिन तो सब ठीक से बीतता है। उसके बाद चीज़ें बहुत अजीबोगरीब होने लगती है। मुझे अच्छे से याद था, सितंबर का महीना था। मेरे जॉब का वर्कलोड था मुझ पर। मैं अक्सर शहर के बाहर जॉब के सिलसिले में रहता था। मैं उस दिन भी आजमगढ़ में नहीं था। मैं उस दिन वाराणसी में था। मेरे पास घर से कॉल आया था कि मैं कब तक वापस आऊँगा। मैंने बोला रात में आऊँगा, करीब 12 बज सकते हैं। आप सब खाना खाकर सो जाना। मैं रात में करीब 11:15 बजे पर घर पहुँचता हूँ। गेट की एक चाबी मेरे पास रहती थी, तो मैं गेट से अंदर जाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई घर के बैकयार्ड में है और झूला झूल रहा है। पहले तो मुझे लगा मेरी बहन सुमन होगी। फिर मैंने सोचा भला वो इतनी रात में झूला क्यों झूलेगी। मैं देखने के लिए दबे पैरों से बैकयार्ड की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बाद बैकयार्ड में थोड़ा अंधेरा था। मैं धीरे धीरे झूले के पास पहुँच रहा था।
मैं क्या देखता हूँ, झूले पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन झूला अपने आप जोर जोर से हिल रहा था, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी कि झूला हिलता। मुझे अजीब लगा। फिर मैं वापस मुड़ता हूँ घर की तरफ, तो मेरी नज़र छत पर पड़ती है। छत पर मुझे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वो अचानक ही नीचे कूद जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मैं थोड़ा डर जाता हूँ और दौड़ते दौड़ते घर के दरवाजे पर आता हूँ। डोरबेल बजाता हूँ। 5 मिनट के बाद मेरी माँ गेट खोलती है। मैं काफ़ी घबराया हुआ और पसीने से तरबतर था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, इतना पसीना क्यों हुआ है? फिर मैंने माँ को बताया कि झूला अपने आप ही हिल रहा था और छत पर मैंने एक औरत को देखा जो नीचे कूद जाती है। माँ ने कहा, बेटा हवा से झूला झूल रहा होगा और छत पर जिसे तुमने देखा वो तुम्हारा वहम होगा। मैंने माँ से कहा, माँ वहाँ हवा भी नहीं थी तो झूला खुद ब खुद कैसे हिल सकता है? और मैंने उस औरत को ठीक से देखा था। मैं माँ से बात कर ही रहा था कि ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं और मेरी माँ ऊपर जाते हैं तो वहाँ कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब हम डर जाते हैं। माँ और मैं सुमन के कमरे की तरफ ये देखने के लिए जाते हैं कि कहीं सुमन तो नहीं रो रही थी। जैसे ही हम सुमन के कमरे के पास पहुँचते हैं तो वहाँ सुमन से किसी के बात करने की आवाज़ आती है। माँ ने उसके कमरे की लाइट जलाई। हम क्या देखते हैं, सुमन कमरे की खिड़की पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। जब उसके पास पहुंचकर देखते हैं तो हमें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। हमने सुमन को जोर से आवाज़ दी तो वो हमारी तरफ देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। पूछा कि किससे बात कर रही थी, तो सुमन ने कहा, मैं पार्वती से बात कर रही थी। मैंने पूछा, कौन पार्वती? हमने तो बाहर चेक किया, वहाँ कोई भी नहीं था। सुमन ने कहा, वो सिर्फ मुझसे ही बात करती है, वो बहुत अच्छी है। माँ और मैं काफ़ी डर जाते हैं। फिर माँ उसे सोने को कहती है और उसकी खिड़की को बंद कर देती है। फिर माँ और मैं अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमन रात में पूरे घर में घूमते मिलती है। वो किसी से बात कर रही थी, वही रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल जाती है। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो झूले पर वही औरत बैठी थी जो कल रात मुझे छत से कूदती दिखी थी। वो रो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैंने हिम्मत की और माँ के कमरे में गया और उन्हें उठाकर अपने कमरे से बाहर का नज़ारा देखने को कहा। माँ ने भी उस औरत को झूले पर बैठे देखा। हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। मैंने अपनी पत्नी को भी जगाया और उसे भी बाहर का नज़ारा दिखाया। उसने भी उस औरत को देखा। हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अब मेरी माँ ने मुझे कहा कि पापा को बुला लो, उन्हें भी दिखा दो, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे हमारी बातों का। मैं जाता हूँ और पापा को जगा कर लाता हूँ। उस समय रात के 2 बज रहे थे। पापा आते हैं और देखते हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता। जब वो ठीक से दोबारा देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि हम सच बोल रहे थे। हम उस रात सो नहीं पाते। मेरे ही कमरे में बैठे बैठे हमने सुबह होने का इंतज़ार किया। अगले दिन सुबह मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। हम अपने पड़ोस के एक घर जाते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं। मैं और पापा हम दोनों ही जाते हैं और कोई नहीं जाता। हम उन्हें बताते हैं जो हमारे साथ होता है। ये सब सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उन्हें आदत हो गई थी। पापा ने पड़ोसी से पूछा, ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो हमें वो भटकती हुई आत्माएं दिखाई दे रही हैं? पड़ोसी ने बताया, आज से करीब 7 साल पहले इस घर में 2 बहनें रहती थी। उनके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। कुछ साल बाद उसका पति उसे तलाक दे देता है। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो अपनी छोटी बहन के साथ इसी घर में रहती थी। उसके तलाक होने के बाद उसका ब्यूटी पार्लर काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों बहनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। फिर आती है वो एक मनहूस रात। उनके घर कुछ लुटेरे बंदूक के साथ घुस जाते हैं। पुलिस ने जांच में बताया था कि 4 लोग थे। पहले उन लोगों ने उन दोनों बहनों का रेप किया, उसके बाद उन्हें मार दिया।
घर में जितने पैसे और गहने मिले लूट लिया, कीमती चीज़ें भी लूट ली। पुलिस ने बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिले। बाद में उन्होंने केस को बंद कर दिया। इस घर में जो भी आया रह नहीं पाया, आप भी नहीं रह पाओगे। हमने पूछा हमें इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिल सकता है। उसने कहा बहुत मुश्किल है। उसने भी बताया कि रात में चीखने और रोने की आवाज़ें उसे भी सुनाई देती है। उसने कहा जिस बिल्डर ने आपको ये घर बेचा उसने यहाँ से होटल बनाने के इरादे से ही इस घर को खरीदा था। आप खुद ही सोचो, करोड़ों का घर उसने मात्र 25 लाख रुपए में आपको क्यों बेच दिया। उसने हमें बताया कि उस बिल्डर ने एक बार नहीं करीब 4 से 5 बार उस घर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसने वो घर आपको बेच दिया। हम वापस अपने घर आ जाते हैं। दिन निकल जाता है, रात होती है। हम खाना खाने के बाद अपने कमरों में बहुत डरते डरते सोने को जाते हैं। मैं अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ सोया था। रात को करीब 2 बजे अचानक मेरी आँख खुल जाती है। मैं क्या देखता हूँ, वही औरत ठीक मेरे बेड के सामने खड़ी दिखती है और मुझे घूर रही होती है। मैंने उसे देखा, उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। उसके सर से खून बह रहा था। उसने गुस्से से मुझसे कहा मेरे घर से चले जाओ। मैं बहुत डर गया। मैंने मेरी बीवी को जगाया लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने बीवी को सारी बात बताई। उसने क्या बोला, फिर हम माँ के कमरे में जाते हैं और उन्हें जगाकर सारी बात बताते हैं। पापा को भी जगाते हैं। हम सब सुमन के कमरे में जाते हैं पर वहाँ सुमन नहीं होती है। हम पूरे घर में उसे ढूंढते हैं मगर वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर मैं पापा के साथ छत पर जाता हूँ। वो छत पर अपनी रेलिंग पर ऊपर की तरफ खड़ी थी और वो कूदने जा रही थी। मैंने दबे पांव उसे पकड़ लिया। फिर हम उसे नीचे लेकर आते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। इस हादसे से हम सब काफ़ी डर जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। जब सुबह होती है तो हम इस बारे में बात करते हैं और पापा कहते हैं एक बाबा हैं जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। बाबा को बुलाया गया। बाबा ने तंत्र मंत्र सब कुछ कर दिया और बोले अब आप यहाँ रह सकते हो सुकून से। लेकिन रात में फिर वही सब होने लगा। अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। फिर 2-3 तांत्रिक पुजारी और आते हैं लेकिन कोई भी वहाँ से उन्हें भगा नहीं पाता। उसके बाद एक पुजारी जो काफ़ी साधना करते थे, उन्होंने कहा वो आत्माएं काफ़ी शक्तिशाली हैं और वो वहाँ से नहीं जाएंगी। समझदारी इसी में है कि आप इस घर को फ़ौरन खाली कर दें, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद हमने उस घर को फ़ौरन खाली कर दिया। हमने एक किराए का घर ले लिया। उसके बाद पापा ने उस जायसवाल बिल्डर के खिलाफ एक केस डाल दिया। अभी भी वो केस चल रहा है लेकिन जल्दी ही उसका फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। हमने डिसाइड कर लिया कि कोई भी घर बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदना। अच्छे से पता लगाना चाहिए कि कहीं वो घर श्रापित तो नहीं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने एक सबक भी लिया होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो घर हो या ज़मीन हो, ऐसे ही नहीं खरीदना चाहिए। उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं वो श्रापित तो नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और